आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती। तो हुआ यूँ कि एक आदमी बांके बिहारी के मंदिर के बाहर रोज सफाई करता था और वहीं भोजन करने के बाद रात्रि में मंदिर के बाहर ही सो जाता था। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि ये आदमी इतनी मेहनत करता है तो इसे कोई काम दे दे। अब आदमी से पूछा गया कि गैया चरा सकते हो, तो उस आदमी ने पूछा कि गैया किसकी है, क्योंकि मैं ठाकुर के अलावा किसी का काम नहीं करता। तो पुजारी जी ने कहा कि गैया भी ठाकुर जी की ही है। तो उसने कहा मैं कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम कल से गैया लेकर जाना और तुम्हें भोजन भी वहाँ जंगल में ही मिल जाएगा। अगले दिन वो गैया लेकर गया और गैया चराने लगा। रोजाना उसके पास दोपहर में खाने के समय पर भोजन पहुंच जाता था। एक दिन क्या हुआ कि भोजन के समय पर भोजन नहीं पहुंचा, तो भूख की वजह से वो आदमी चिंता में आ गया और सोचने लगा कि जाकर पुजारी जी से शिकायत करूंगा, और बहुत गुस्सा होने लगा। तभी एकदम से पीछे से आवाज़ आई कि वाले आजा अपना भोजन कर ले। और उसने पीछे देखा तो वहाँ दिखा तो कोई भी नहीं, लेकिन एक पेड़ के पास एक लाल मखमली कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा था। वो ग्वाला वहाँ गया और जाकर देखा कि वहाँ तो भोजन रखा हुआ है। उसने उस कपड़े को खोलकर देखा तो 56 भोग और तरह तरह की मिठाई का भोजन उस मखमली कपड़े में रखा हुआ था। तो ग्वाले ने सोचा आज भोजन बहुत ज़्यादा बना है, तो बनाने में थोड़ा समय लग गया होगा, इसीलिए देरी हो गई। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा जो भोजन लेकर आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी खुद ही भोजन लेकर आए हों। क्योंकि वो कृष्ण का इतना अनन्य भक्त था, उसे विश्वास था कि कृष्ण कभी भी उसके पास आ सकते हैं। उसने आराम से भोजन किया और वो लाल कपड़े में सारे बर्तन बांध करके शाम को पुजारी जी के पास पहुंचा और जाकर बोला, पुजारी जी आज आपका कोई आदमी भोजन देने नहीं आया, मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। पुजारी जी बोले कि आज तो भोजन बना ही नहीं, क्योंकि आज तो एकादशी का दिन है, आज तो व्रत है। और पुजारी जी ने देखा कि उसके हाथ में लाल मखमल के कपड़े में जो बर्तन है वो वही बर्तन है जिसमें रोज ठाकुर जी का भोग लगता है। तो पुजारी जी ने पूछा कि कोई तुम्हें भी भोजन देने नहीं आया। आदमी बोला मुझे तो एक आवाज़ आई थी, ग्वाले भोजन कर ले। पुजारी जी को पता चल गया था कि आज ठाकुर जी स्वयं इसके लिए भोजन लेकर गए थे। तो पुजारी जी ने सोचा ठाकुर जी का इतना अनन्य भक्त है तो इसको मंदिर से दूर नहीं भेजना चाहिए। तो पुजारी जी ने कहे आज से तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में ही है, यहीं रात में चौकीदारी करो और मंदिर का ध्यान रखो। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद कोई भी मंदिर में आए जाए नहीं। तो उस रात से उसकी ड्यूटी शुरू हो गई। वो मंदिर की चौकीदारी कर रहा था, तभी आधी रात को स्वयं बांके बिहारी आए और चौकीदार से बोले तो मुझे जाने दो। उस ग्वाले ने ठाकुर जी को रोक लिया और ठाकुर जी ने पूछा मुझे तो जाने दो। ग्वाला बोला नहीं, मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहाँ से कोई भी आए जाए नहीं, तो आप भी अंदर जाइए और आराम का समय आराम कीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा भैया मुझे तो निधिवन जाना है, ये तो सदियों से मैं जाता रहा हूँ। अब क्योंकि ठाकुर जी तो छलिया के रूप में तो ग्वाले जी को वो कर लिया। और अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, और कुछ समय बाद जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे। अब वो मान गया और ठाकुर जी के साथ चल दिया। ठाकुर जी निधिवन के अंदर चले गए और वो निधिवन के बाहर बैठ गया। सुबह होने के पहले ठाकुर जी निधिवन के बाहर आए और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस मंदिर आ गए और ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और वो बाहर पहरा देने लगा। तभी कुछ देर बाद पुजारी जी वहाँ कुछ लोगों के साथ मंगला आरती के लिए अंदर आए। तो ग्वाले ने पुजारी जी को अंदर जाने से रोक दिया। तो पुजारी जी ने कहा क्यों। तो आदमी ने कहा रात को ठाकुर जी बाहर आए थे और मेरे को लेके निधिवन गए थे यहाँ अंदर से सारी, और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। अब भैया थोड़ी देर आराम तो करने दो। जी ने सोचा कि ठाकुर जी इसका भोजन लेकर आए थे तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो इसके बाद यकीन मानिएगा कि दोस्तों पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह हो गई और वो धूप निकल आई। तब ग्वाले ने कहा अब आप जाकर पूजा कर सकते हैं। तब से लेकर आज तक कभी बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं की है। साल में केवल एक दिन मंगला आरती होती है और वो दिन है जन्माष्टमी का दिन। तब से लेकर आज तक कभी मंगला आरती नहीं हुई। तो ये था कारण मंगला आरती न होने का। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।